हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, बायोलॉजी बायोलॉजी बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। बेटा हम लोग जैसे साइंस की बायोलॉजी की फील्ड में घुसते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो टर्म बायो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि लाइफ, जीवन क्या है। समझे, जीवन क्या है। अरे बेटा उसी को समझाने के लिए क्लास 11 में पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड दिखाया गया। कौन सा चैप्टर? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग मतलब जीवित लोगों का ब्रह्मांड। वर्ल्ड मतलब ब्रह्मांड, दुनिया। जीवित लोग की दुनिया सर, मतलब सर इसका क्या मतलब है। अरे बेटा आप लोग देखे होंगे फूलों की वादियाँ बेटा खुश हो जाते हो देख के, मन ही मन मुस्कुराते हो तुम लोग फूलों की वादियाँ देख के, सब तुम लोग वहीं पहुँच जाते हो। अरे बेटा वो देखियो पानी, समुद्र में मछलियाँ तैरती हैं, चिड़िया। बेटा खूब सारा झुंड चिड़िया को उड़ता चला जाता है आसमान में। बोलो, देख के एकदम तुम लोग खुश हो जाते हो, फिर सबको बुलाते हो, देखो रेनबो निकलता है। रेनबो तो चलो बेटा नहीं है, और चीजें देखो, तुम इन्वायरमेंट को देखते हो। गर्म जगहों में गर्म जगहों में, राजस्थान में डेजर्ट है ना, वहाँ रेत, वहाँ पर भी लोग जीवित रहते हैं। हाँ सर, वहाँ पर भी जीवित है सर। गर्म जगहों में क्या सर, ठंडी जगहों पे भी लोग रहते हैं, जैसे शिमला सर, पहाड़ में लोग रहते हैं, ठंडी पहाड़ों पे। अरे सर कितना अच्छा लगता है ये सब देखने में। अरे बेटा बिल्कुल सब अच्छा लगता है, आपको आश्चर्यचकित कर देता है। अरे बेटा आपने और देखा होगा सर, क्या देखा? अरे बेटा शार्क, बेटा डेंजरस, ऐसे डैगर लाइक टीथ रहते हैं, उसको देख के हम लोग भाग जाते हैं। वो बेटा खा जाती है सबको, उसको देख के हमारे मन में क्या डर पैदा। शेर बेटा पंजा उसको देख के, हिरन को खाता तो हम लोग को क्या होता है, उसको देख के डर लगने लगता है। अरे बेटा आप लोगों ने जल परी देखी? अरे जल परी सर होती ही नहीं है। अरे बेटा वो देखा है ना, दरियाली घोड़ा पानी में तैरता है, घोड़े दौड़ते हैं, और भी आप लोगों ने सारी जीवित चीजें देखी होंगी। आसपास आपको जो भी जीवित चीज है उसको देख के आप आश्चर्यचकित हो जाते हो और डर जाते हो। बोलो सर, ये तो हमको समझ में आ गया है कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में, दुनिया है लिविंग, जो जीवित चीजें उनके बारे में हमको पता करना है, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है, कौन कैसे रहता है, कौन क्या अडेप्टेशन करता है, कौन कैसे रहेगा, और सर कैसे रहेगा। सर ये सब है। सर इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल बच्चों का, सर इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा? बेटा सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि जीवन के बारे में, आखिर जीवन क्या है, जीवन की क्या विशेषताएं हैं। सर ये सब हमको पता है, ये तो हम बचपन से पैदा होते ही सीख लिए थे जीवित लोगों के बारे में। हम तो आसपास जब से जिंदा है तब से सारी जीवित चीजें देख रहे हैं। सर और क्या है इस चैप्टर में? अरे बेटा इसको डिफरेंस, लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित चीज और जो मर गए हो, नॉन लिविंग, डेड है, समझे। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा। आप देखोगे अपने विजन से और तुरंत बता दोगे कोई चीज जीवित है कि नहीं। जैसे ही मारकर आप देखते ही बोलते हो बेटा सर ये नॉन लिविंग है, मैं इंसान, ह्यूमन, टीचर आपका गुरुजी, तो आप क्या बोलोगे? मैं क्या हूँ, लिविंग नॉन लिविंग हूँ ना। अब इस पे भी सोच रहे हो, दिमाग पे जोर तो नहीं डालना पड़ रहा है। सर इतना तो हमको आता है, ये तो हमने बचपन में सीख लिया था। तो बेटा इस पे देखो, व्हाट इंडीड इज लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, अब बेटा जीवन के उद्देश्य के बारे में दो बातें। हमारा सारा टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो एनसीईआरटी पूरी चलेगी, फुल एनसीईआरटी चलेगी, ठीक। अब बेटा ये देखो, पहले हम लोग देख लेते लिविंग वर्ल्ड। बेटा थोड़ा सम्मान दे दो, इसको सम्मान दे दो, चैप्टर को द लगा दो, द। अब भाई जीवित लोग हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना। बायोलॉजी ही साइंस ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद लिविंग थिंग, वही तो बायोलॉजी है। तो बेटा सम्मान लगा के थोड़ा द लगा दो, दी लिविंग वर्ल्ड। बोलो सम्मान नमन दे दो। अब उसके बाद सर ठीक है हमको आ गया। सर ये क्या लाइन लिखे हो? द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग मेंबर ऑफ कम्युनिटी। बेटा ये एक लाइन उस पैरा की, उस एनसीईआरटी फर्स्ट पैरा की ये एक लाइन, यही आपको केवल समझने में दिक्कत होगा। बाकी सब कहानी लिखा, गाना बेटा आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, सब लिखा हुआ, तुरंत फटफट सीख लोगे। लेकिन ये लाइन में दिक्कत होगी, ठीक। तो ये लाइन मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी जो एनसीईआरटी की सारी बातें थी वो हो गई थी। बेटा इकोलॉजी, सबसे पहले मेरा बेटू बताएगा इकोलॉजी का मतलब पता है कि नहीं? इकोलॉजी का मतलब पता है?
सर इकोलॉजी का मतलब नहीं पता है हमको, अभी हम 9th-10th पास हुए हैं। तो बेटा आओ सिखा दे बेटा। सबसे पहले तो ये डिफिनीशन लिख लो, बोले द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग मेंबर ऑफ कम्युनिटी। लिख लिए। अब और उसको एक्सप्लेन करें, नीचे एक्सप्लेन। इकोलॉजी बेटा, इकोलॉजी साइंस की ब्रांच है, इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है। इको से टर्म समझ लेना, इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। बेटा लॉजी का मतलब तो मेरा बेटू जानता है, बेटा जानता है। सर लॉजी का मतलब स्टडी होता है, टर्म हमको आता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो सर इकोलॉजी का क्या मतलब हो गया? बेटा ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन, उनके होने वाले इंटरेक्शन को पढ़ाई ही इकोलॉजी कहलाती है। सर आ गया इकोलॉजी। सर थोड़ा समझाओ सर, इकोलॉजी और समझाओ सर, कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है? तो बेटा आप हो इंसान, हो जीवित चीज हो, नॉन जीवित चीजों से आप पानी पीते हो, नॉन जीवित है। हवा लेते हो सांस, वो भी जीवित कहाँ है? अब बेटा हवा चलती, गर्मी धूप आती है जिससे खाना बनता है, आप खाना खाते हो। बेटा एनर्जी चाहिए, सोलर, समझे? तो बेटा इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी तालमेल, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, वो किसके अंदर आ जाएगा? इकोलॉजी के अंदर। तो सर इकोलॉजी तो समझ में आ गया। तो द इकोलॉजी का सर कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? सर कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? बेटा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हिंदी में लिख लो, हिंदी में विरोध लिख लो। विरोध मतलब बेटा उसके खिलाफ। बेटा इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट। अब बेटा हम लोग जीवित लोग हैं, तो हम लोग इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का हम लोग नुकसान करते हैं, हम लोग अपने उसके मतलब का फायदा ले लेते हैं, लेकिन हमारी वजह से कुछ इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। सर कैसे नुकसान होता है? अरे बेटा पानी में आप नाले का पानी मिला देते हो, कुछ पीते हो गंदा मिला देते हो, देखो नदियाँ एकदम गंदी हो गई हैं। बेटा हवा आसपास का आपको जो एटमॉस्फेयर, उससे चिमनी से जो धुआं निकलता है, या फिर जो मिनरल ऑयलिंग कुछ भी हो, उससे धुआं निकलता है एटमॉस्फेयर में, वो एयर में मिलता है और आपके सांस लेने के, आपके अंदर गंदी पार्टिकल्स को, गंदी हवाओं को अंदर भेजता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान होता है। बोलो मतलब हमारी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है और इन्वायरमेंट को नुकसान होगा तो कुल मिला के फिर वापस हमको नुकसान होगा। तो इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन, और बेटा एंड का मतलब होता है और कोऑपरेशन का बेटा बच्चे पढ़ते कोऑपरेशन साथ साथ है। बेटा ये देखो, ये को अलग है, ऑपरेशन अलग है। को का मतलब बेटा समझ लेना साथ, को का मतलब साथ। देखो तुम लोगों ने एक टर्म सुना होगा, कहाँ लिख दे। ये देखो बेटा कोएड क्लास है, कोवर्कर इस तरह सुने होगे ना। को मतलब साथ, कोएड मतलब साथ एजुकेशन। तो अब आजकल कोएड क्लासेस चल रही है ना, को साथ एजुकेशन करोगे साथ मेल फीमेल। और बेटा कोवर्कर, को मतलब साथ, सब मजदूर साथ काम करेंगे तो कोवर्कर। इसी तरह कोऑपरेशन मतलब सब लोग साथ काम करेंगे। तो कोऑपरेशन किसके बीच में? सर कौन लोग साथ काम करेंगे? अरे बेटा मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। सर ऑर्गेनिज्म तो हमको पता है, ऑर्गेनिज्म क्या है सर बता दीजिए। सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म इज ऑर्गेनिज्म। सर ये तो हमको रटा हुआ है सर, इतनी बार बता दी, अब नहीं जरूर। ठीक बेटा, मेरे बेटू को ऑर्गेनिज्म पता है। बेटा ये वर्ड से और ये सीख लेते, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी। ठीक, अब बेटा और पॉपुलेशन कम्युनिटी के बारे में सीख लेते हैं। कहाँ सिखा दे? ये देखो, ये इतने डब्बे पे बेटा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फीयर। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे बेटा ये लिखा हुआ इस वजह से बताना पड़ रहा है, नहीं तो हम भाग जाते, चाहते तो एकदम आसानी से बता देते। ठीक, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फीयर। आओ तुमको सिखाएं एक टर्म। ऑर्गेनिज्म को तो मेरा सारा बेटू पता है, सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म में ऑर्गेनिज्म इंसान है तो मैं इकलौता जीवित व्यक्ति हूँ तो ऑर्गेनिज्म। अमीबा सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म में तो ऑर्गेनिज्म। डॉगी कुत्ता है, भौ वाला वही बेटा ऑर्गेनिज्म, वो भी ऑर्गेनिज्म। पेड़ सिंगल है, एक लौता जीवित चीज, वो भी ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है। अब बेटा कई सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे। सर
ये तो हमको स्पीशीज की तरह डिफिनीशन लग रही है। हाँ बेटा, कई सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे जो इंटरब्रीड करें और रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग क्रिएट करे वो स्पीशीज होता है। तो वैसे ही कई सारे ऑर्गेनिज्म मतलब एक स्पीशीज एक गिवन एरिया मतलब गिवन कुछ जगहों में गिनी मतलब इस पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया मान लो, तो यहाँ जो जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस स्पीशीज का, उसे क्या बोलोगे? पॉपुलेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? मतलब सर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, बिल्कुल सही। तो सर इसके आगे क्या लिखा है? सर इस तरह तो फिर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कम्युनिटी और फिर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इज बायोस्फीयर। ये तो सर एक के बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगता चला जा रहा है। तो बेटा एक ऑर्गेनिज्म था, एक ऑर्गेनिज्म कई सारे मिलके क्या बना दी? ये एक ऑर्गेनिज्म था, कई सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, कई सारे सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म सेम गिवन एरिया पे रह रहे हैं, तो ये क्या हो गए? पॉपुलेशन हो गए। अब ये क्या टर्म यहाँ इस्तेमाल होगा? पॉपुलेशन। क्या टर्म इस्तेमाल होगा? पॉपुलेशन। सर इसी तरह कम्युनिटी क्या हो जाएगी? बेटा इसी तरह ये किसकी पॉपुलेशन? मान लो ह्यूमन की पॉपुलेशन। इसी तरह डॉग की पॉपुलेशन होगी, किसी एरिया पे रह रहे होंगे, ठीक, डॉग की पॉपुलेशन और कैट की पॉपुलेशन। अब ये सारी पॉपुलेशन साथ साथ ह्यूमन की, डॉग की, कैट की, बोलो चिड़िया की, पत्तों की, पेड़ पौधों की, सब की पॉपुलेशन मिला के मतलब सारे स्पीशीज अलग अलग तरह के मिला के सर कम्युनिटी बन जाएगा। सर कम्युनिटी बन जाएगा, बोलो आया। अब बेटा सर इकोसिस्टम क्या है? बेटा कम्युनिटी में तो आपका सब आ गया, सारे स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में जितने वैरायटी के स्पीशीज, जितने तरह के स्पीशीज, जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब आ गए आपके कम्युनिटी में। अब बेटा कम्युनिटी के बाद जो आता है अपना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। बेटा टर्म पकड़ो, टर्म बायोटिक एंड एबायोटिक कहाँ लिखा दें? इधर देखो, इधर बायोटिक एंड रुक जाओ बेटा, सबसे पहले तो ये आप ये लाइन नोट कर लो, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वाला, ठीक। उसके बाद ये नोट कर लो, ठीक। उसके बाद मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिए आप जगह मिले, रुक जाओ। ये अलग ही नोट कर लिए थे ना इकोलॉजी के बारे में, ठीक। इसको छत पे लिख लेना, छत पे ऊपर जो आपकी कॉपी की जगह वहां लिख लेना। सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, याद तो हो गया ना ऑर्डर, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोस्फीयर। अब बेटा इकोसिस्टम में आपका आता है बायोटिक प्लस एबायोटिक। सर ये मैथ वाला प्लस है क्या? अरे बेटा मतलब दोनों होंगे, बायोटिक भी होगा और एबायोटिक। मेरा सारा बेटू बायो का मतलब बताएगा। बायोलॉजी में सर बायो का मतलब होता है लाइफ, तो यहाँ बायो लिखा है, आपने बोला था जहाँ बायो दिखे वहाँ क्या लिख लेना? लाइफ लिख लेना। सर यहाँ बायो का मतलब लाइफ हो गया। सर ए मतलब अब्सेंट हो जाएगा, वही चीज़ लिखिए सर, बायोटिक लिखिए, ए पहले लिख दिया है सर। उसी तरह इन लिखा था, एनिमेट इनएनिमेट, वैसे ही सर ये ए लिखा है तो ये मतलब अब्सेंट हो गया, अब्सेंट। बायो का मतलब लाइफ, तो बेटा बायोटिक में लाइफ है, बायोटिक में जीवित चीजें हैं, एबायोटिक में जीवित चीजें नहीं है, नॉन लिविंग थिंग मतलब जो जीवित नहीं। इन्वायरमेंट आपका हवा, पानी, टेम्परेचर, धूप से जो आ रहा है, सनलाइट, और जो आपको चीजें मिल रही हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? एबायोटिक के। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक और एबायोटिक मिला के, वही आपका एरिया है जहाँ सारे ऑर्गेनिज्म से सारे स्पीशीज अलग अलग तरह के थे, वहाँ बायोटिक और एबायोटिक मिला के क्या बना देगा? इकोसिस्टम बना देगा। बेटा इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बताना, जितना मैं बता दूं बस उतना ही जानना, ठीक। इसके बारे में डिटेल में आगे चैप्टर्स में आएगा। क्या ऊपर से देख लो इकोसिस्टम। अब बेटा इसी के आगे लिखा है था बायोस्फीयर, ठीक। बायो का मतलब देखो, फिर से बायो का मतलब बताएं क्या? अरे सर बायो का मतलब तो लाइफ है, हमको तो आता है। बेटा स्फीयर गोला, अरे पृथ्वी अपनी गोली है ना, गोल गोल, वही इस तरह सब याद करने का तरीका बताया। तो क्या हो गया? अर्थ के अंदर जितना भी लाइफ है वो किसके अंदर आ जाएगा? बायोस्फीयर के अंदर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? सर आ गया। तो बेटा इसको नोट कर लो दनादन, नोट कर लिए। बेटा वो जो लाइन जो पहले थी अब नहीं है, वो आपके कॉपी में लिखी होगी, तो उसको देखो जरा, देखो इसमें लिखा होगा यहाँ पर अमोंग मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी
अब बेटा उनके बीच में कॉपरेशन मतलब मदद। अब बेटा हम इंसान कैसे, दो इंसान मान लो, ठीक, कभी हम लोग साथ साथ रहते हैं, कुछ इंसानों के बीच दोस्ती रहती है, कभी झगड़ा हो जाता है, बोलो, कभी साथ साथ रहते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई स्पीशीज, हम जैसे हम अब ये तो ऑर्गेनिज के बारे में हो गया, मेंबर मतलब ऑर्गेनिज और पॉपुलेशन, तो हमारी पूरी स्पीशीज पॉपुलेशन में आ जाएगी। तो हम इंसान अगर झगड़ा करेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगी, लेकिन हम झगड़ा करें या साथ पे रहें ये पॉपुलेशन के अंदर। इसी तरह एक पॉपुलेशन हमारी है, एक पॉपुलेशन किसकी हो गई, डॉग की हो गई, एक पॉपुलेशन ह्यूमन की, एक पॉपुलेशन डॉग की। अब ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे में कैसा इंटरेक्शन शो कर, हो सकता है एक दूसरे की मदद कर रहे हो, कॉपरेशन कर रहे हो, मदद करो, ये एक दूसरे को विरोध कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये दो अलग अलग पॉपुलेशन एक कम्युनिटी की, समझ रहे हो ना। सबसे छोटा वर्ड ऑर्गेनिज्म, उससे ऑर्गेनिज्म कई सारे मिलके पॉपुलेशन कई सारे मिलके कम्युनिटी कई सारी मिलके बायो इकोसिस्टम कई सारे मिलके बायोस्फीयर। दिमाग में बैठ रहा है ना। तो बेटा ये पूरा क्या हो गया, दो पॉपुलेशन थी, ये वाली किसकी, ह्यूमन की, सर ये वाली किसकी थी बेटा, कुत्ते की, डॉगी की। अब इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल, कॉपरेशन मतलब साथ साथ ये कुत्तों की मदद कर रहा है, कुत्ता इंसान की मदद कर रहा है, या इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए तो ये किसके अंदर आ जाएगा, जीवित लोगों के बीच में ये सब होता है। यही लाइन इतनी देर से उसने लिखी हुई थी, आया कि नहीं आया, ठीक। चलो जल्दी से वाली लाइन एक बार फिर से रीड करो। बेटा ये बताओ, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब समझते हो? मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, सर ट्रैफिक तो हम समझते हैं जहाँ पर कार पी करके चली जाती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और बाकी लाइट लगी रहती है ताकि वो इंडिकेशन देती जाए कि नहीं जाए। सर ये तो बाइक में, सर ये तो हमारे इंसानों में होता है। सर ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल, मतलब एक सेल, मतलब सर इस सेल, ये एक सेल है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड सेल या इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर जीवित लोगों के बीच में कैसे ट्रैफिक चलेगा, जीवित लोगों के बीच में कैसे, सर क्या लाइट लगी रहती है क्या? अरे नहीं बेटा मॉलिक्यूलर, जैसे आपकी कोई केमिकल्स है, केमिकल चल रहे होते हैं, पूरे बॉडी में कंट्रोल होता है ना, ऊपर से नीचे आपका ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? केमिकल्स भेजता है या सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल भेजता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, चिटकी काटते तो वापस आपके बॉडी ब्रेन पे जाता है और ब्रेन से फिर वापस रिफ्लेक्स जाता है। तो ये सब क्या चल रहा होता है, केमिकल्स का ही तो आदान प्रदान चलता रहता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में, टिश्यू के बीच में, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ट्रैफिक। समझे कि नहीं? अब कोई जा रहा है तो उसका रास्ता रोक लोगे क्या? अब वो रोकोगे तब जब उसकी जरूरत। अब मान लो मेरा ब्रेन बोला कि कूदना है, मेरा ब्रेन क्या बोला कि कूदना है, अब मेरा केमिकल निकल गया यहाँ से, केमिकल निकल गया। अब हो सकता है रास्ते में कोई हो गई बात और मुझे कूदना नहीं है, कोई डॉगी आ गया, मुझे भागना है, तो मतलब कूदने वाला तो मुझे अब हार्मोन जो केमिकल निकल गया उसको रोकना पड़ेगा। बोलो, ट्रैफिक दौड़ के जाओ। इसी तरह कई सारे केमिकल्स आपस में पूरे बॉडी में इधर उधर चल रहे होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर केमिकल के लेवल पे ट्रैफिक है, केमिकल के लेवल पे पूरे बॉडी पे रिएक्शन चल रही होती है। सर इसका कहीं, इसका वहाँ, समझ गए लाइन? ठीक। अब बताओ जीवन का व्हाट इंडीड इज लाइफ, एनसीईआरटी लिखती है व्हाट इंडीड इज लाइफ, व्हाट इंडीड इज लाइफ। जल्दी से लिख लो ये वाली लाइन, व्हाट इंडीड इज लाइफ। लिख लिए? तो बेटा इसका हिंदी में लिखोगे क्या? अरे बेटा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है बेटा? दो, और ये तो मिट गया पूरा, लुक जाओ फिर से लिख देते हैं। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, जीवित कौन, और दूसरा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। दो सवाल बनते हैं कि जीवन का काम क्या है। पहला सवाल ये बनता है कि जीवन है क्या, जीवित चीज है क्या, उसके अंदर क्या ऐसी चीज है कि वो जीवित है। और दूसरा बनता है जीवन का काम क्या है, पर्पस मतलब काम क्या है जीवन का। अरे बेटा ये वाला काम वाम तो तुमको पता है जीवन का, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, ये खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो फिलॉसफी वाला है। फिलॉसफी मतलब कहानी वाला, फिलोसफिकल वन। बेटा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। लिविंग के बारे में बताएगा, डिफरेंस बताएगा किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो ये कौन सा वन हो गया? टेक्निकल वन। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, थोड़ा दिमाग को लगाया हुआ लग रहा है, टेक्निकल वन।
टेक्निकल वन। तो ये हमारे काम का है बेटा। बधाई हो, बधाई सर, हो गया क्या? अरे नहीं बेटा, आपको एनसीईआरटी अब साइंटिस्ट की तरह बिहेव करवाती। क्या कह रही, लिख रही है कि एज अ साइंटिस्ट अब आप साइंटिस्ट हो गए हो बेटा। 9-10 पास करने में इनकी डील हो गया है, 11 पहुंचते पहुंचते हालत खराब है, वो साइंटिस्ट बन गया। खुशी देखो इन लोग की। अरे बेटा एज साइंटिस्ट हम लोग किसके बारे में आंसर करेंगे? ये व्हाट इज लिविंग, डिफरेंस बिटवीन लिविंग और लिविंग, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो बच्चा जानता है, ये तो नॉन टेक्निकल वन है। ये तो केवल कहानी वाली, खाओ पियो जनसंख्या बढ़कर खाएंगे पिएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेंगे और वो स्पीशीज को कंटिन्यू कर देगा। ये तो हमारा काम करेंगे। सर यही काम का है, इसके बारे में बताओ। तो बेटा डिफरेंस, अंतर, क्या चीज जीवित है क्या चीज जीवित नहीं है, इसका अंतर बताने के लिए आपको पहले दो चीज का डिफरेंस पता होना चाहिए। सर किस चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए, और वो जानने के बाद क्या हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग को पहचान लेंगे? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ये देखो हम लोग को डिफरेंस किसके बीच में लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस लिख लो क्वेश्चन डालो, लिखो डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हम अंतर सीखेंगे। लिख लिए बेटा, लिख लिए? बेटा घर जाके एक ही काम है आपके पास, एनसीईआरटी को आपको रीड करना है, ठीक? पूरी एनसीईआरटी नहीं रीड करने लगना। क्या डिफरेंस सीखना? कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बेटा कैरेक्टरिस्टिक की हिंदी जानते हो? सर नहीं जानते हैं। बेटा कैरेक्टरिस्टिक की हिंदी लिख लो, विशेषता। विशेषता, ठीक? लिख लेना अपने मन से, विशेषता लिख लेना। थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं। विशेषता, प्रॉपर्टी दोनों है। अब बता रहा हूं क्या है, प्रॉपर्टी दोनों है, दोनों ही एक चीज बताएंगी आपको। डिफाइनिंग है, बस इसमें क्या अंतर है, ये डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग का बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक का ही एडवांस वर्जन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो चीजें कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आएंगी, जो चीजें मैं बताऊंगा आपको वही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होंगी कि नहीं होंगी, ये आपको पहचानना होगा। तो सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, इसका कंडीशन क्या है? बेटा इसकी दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर इन दोनों में से एक भी वायलेट हो गया या एक भी गलत हो गया तो वो क्या रह जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक रह जाएगा, ठीक? अब पहले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मैं वो बता देता हूँ। कंडीशन क्या है? कंडीशन, पहली कंडीशन लिख लो। पहली कंडीशन बोले, अनएक्सेप्शनली, बोलने साथ साथ लिखते हो, अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक? अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा एक्सेप्शन मतलब कोई चीज जो हो उसको फॉलो ना कर रहा हो वो एक्सेप्शन हो जाता है। अनएक्सेप्शनली, अन लगा है मतलब कोई एक्सेप्शन ना हो, मतलब कोई उसका फॉलो करने वाला कंडीशन कोई भी वॉयलेट ना हो। प्रेजेंट इन ऑल, बेटा ऑल मतलब क्या होता है? सारे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी, अनएक्सेप्शनली मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म उस चीज के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर ना हो कि वो प्रॉपर्टी बोलूं और उस ऑर्गेनिज्म वो फॉलो ना करे, वो प्रॉपर्टी बोलो और लिविंग ऑर्गेनिज्म ना फॉलो करे, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा तभी डिफाइनिंग होगा। सर दूसरा क्या है? दूसरा बेटा यही को थोड़ा और से एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। बेटा दूसरा हो गया नॉट बी द पार्ट ऑफ, नॉट बी द पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग, मतलब आपको दो कंडीशन याद रखनी है। वो प्रॉपर्टी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो,
सारे मतलब सारे, कोई भी ना छूटे। और दूसरी नॉन लिविंग में वो चीज ना पाई जाए। पहला सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो नॉन लिविंग में ना पाई जाए। ठीक, नोट कर लो दोनों कंडीशन बेटा, नोट कर लिए। आओ कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। और पहले सीख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, उनमें से कुछ छाटेंगे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में और कोई भी एक्सेप्शन ना हो और नॉन लिविंग में ना पाई जाए, वो क्या हो जाएगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी तो दोनों ही। अब सर कैरेक्टरिस्टिक पे सर ये हम कैसे पहचानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। किसकी विशेषता बेटा, किसका टॉपिक चल रहा है, लिविंग चीजों को, जीवित चीजों को। अब बेटा आप खुद बताओ, अब कैरेक्टरिस्टिक आपको याद नहीं करना है, अब आप अपने दिमाग से सोचो जीवित लोगों के अंदर क्या क्या होता है। बोलो, जीवित लोगों के अंदर क्या क्या होता है? पहला तो सर आप चल रहे हो, आप चल रहे हो मतलब मूवमेंट, मतलब मूवमेंट सर ये लिविंग की प्रॉपर्टी लग रही है हमको, मूवमेंट चलना। ठीक, दूसरा सर और भी है क्या बेटा? कई सारे होंगे ना प्रॉपर्टी जीवित लोग की। देखो देख रहा हूं मैं तुमको, विजन, बोलना, टॉक। और सोचो बेटा, जो जो दिखे ली जीवित चीजों में सब लिख दो यहाँ पर। सोचो सर, सांस लेना, रेस्पायरेशन। अब इसको लिए भी देखना पड़ेगा क्या, हर जगह याद करना बेटा, खुद सोचो, लिखते चले जाओ। रेस्पायरेशन। और बोलो सर, रिप्रोड्यूस करना, बच्चे ऑफस्प्रिंग बनाना, रिप्रोडक्शन भी तो आ जाएगा सर, ये भी तो हम लोग करते लिविंग चीज। बेटा लिविंग कौन है, तुम, जानवर, पेड़ पौधे सब तो जीवित हैं, इतना तो पता ही है। वो लोग क्या क्या कर रहे हैं वो सब बताओ। रिप्रोडक्शन और बोलो बेटा। सर हमारे बॉडी में सेल्स पे रिएक्शन चल रही है, आपने बोला था हमारे बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक चलता है, मतलब सर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी में, लिविंग लोगों के बॉडी में केमिकल रिएक्शन। तो इसको क्या, अब बेटा एनसीईआरटी इसको लिखती है क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या लिखती है, मेटाबॉलिज्म। और सोचो और सोचना, दिमाग का इस्तेमाल करना। हाँ बेटा, हाँ ये भी हो जाएगा। और सोचो और दिमाग में जोर डालो। तभी एक बच्चू खड़ा हुआ कहता है, सर हमने बचपन में पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिना सेल के लाइफ होएगी नहीं। इसका मतलब सर सेल तो हो के ही रहेगी। लिविंग सर कैरेक्टरिस्टिक जीवित लोग को लिख लो, सेल तो होगा ही, तो बेटा सेल लिख लो, सेल। और बेटा सेल, इस पे एनसीईआरटी उसको क्या लिखती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल ही क्या, ग्रुप सेल मिल के क्या बना देता है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन। पता है ना, सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सर हम लोगों को कोई मारता है, हम लोगों को चिकोटी काटा तो हमको पता चल जाता है। इसका मतलब सर हम अपने बाहर से कोई हमको स्टिमुलस दे, मतलब बाहर से कोई हमको पिंच करे या एक्सटर्नल चीज से दे, सर हमको पता चल जाए। सर अगर बाहर गर्मी ज़्यादा हो, पसीना जैसे मेरे निकल रहा है, सर बाहर गर्मी ज़्यादा हो तो हमें पता चल जाता है, ठंडी ज़्यादा हो तो पता चल जाता है। सर जैसे हमको कोई ने चिकोटी काटी, बच्चे छोटे चिकोटी काट लेते, चिकोटी काटी तो बेटा दिमाग पे जाएगा। अब बेटा चिकोटी काटने वाले को तुम लोग छोड़ दोगे क्या? नहीं सर, चिकोटी काटने वाले को हम दोबारा से हमारा दिमाग जाएगा, ये वाले हाथ पे वो काटेगा, ये वाले हाथ से हम ढंग से दे देंगे, मतलब रिस्पॉन्ड भी देंगे। तो क्या हो गया, सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। इसी को बेटा एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये तो हम लोग की आम भाषा में इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है, कॉन्शियसनेस। क्या लिखती है बेटा, कॉन्शियसनेस। ठीक, स्पीड से इससे नोट करो, इसके आगे भी मिटाना पड़ेगा, नोट करो। नोट कर लिए बेटा, नोट। कितना, कौन सा नंबर है,
अरे नंबर से क्या, हम लोग को लिखते चले जा रहे हैं, जो जीवी चीज में देख लिखते चले। सर हाइट बढ़ना भी तो है सर, हमारी हाइट बढ़ रही है सर, हम लोग फैल जाएंगे सर, 1 का 2 होना सर, रिप्रोड्यूस हो गया सर, 1 का 2 हमारी हाइट बढ़ना है सर, हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी तो सर है सर, ये भी तो लिविंग लोग की प्रॉपर्टी है। जानवर डॉग भी बढ़ता है सर, भेड़िया भी बढ़ता है, शेर भी बढ़ता है, तो सर 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 बढ़ना बेटा, इसी को एनसीईआरटी लिखती क्या है, ग्रोथ। क्या लिखती है, ग्रोथ, ठीक, ग्रोथ लिखती है। अब ये सब क्या है, हमारे इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक है, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक है। और बेटा अब हम लोग सोचेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी करना है कोई चीज़ को तो 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहला, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, कोई भी एक्सेप्शन ना हो, सारे लिविंग, और दूसरा सर नॉन लिविंग में ना पाया जाए। अगर ये 2 प्रॉपर्टी हो गई तो वो डिफाइनिंग हो जाएगी, तो बेटा और देखते हैं बेटा। अब हम लोगों ने पहला कौन सा लिख लिया था, पहला सर लिखा था मूवमेंट। अब हम एक एक करके चेक कर रहे हैं, अब ये खुद से चेक करो, खुद से मूवमेंट। अब बेटा मूवमेंट मतलब मूव करना, बॉडी चला रहा हूँ मैं, मूव कर रहा हूँ, इधर से उधर जा रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर एक्सेप्शन हो गया तो वो कैरेक्टरिस्टिक रह जाएगा, अगर एक्सेप्शन नहीं हो तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। सर पेड़ पौधे तो चलते नहीं हैं लेकिन वो लिविंग होते हैं, मतलब उसका एक्सेप्शन है, तो मतलब सर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं, ठीक, तुमको सोचवाना सिखा रहा हूँ। और बोलो, और क्या दिखाया था, और क्या देखना, टॉक लिखवाया था, बोलना। अब बेटा पेड़ पौधे भी तो जीवित है, बोलते हैं क्या सर, केवल पेड़ ही एग्जाम्पल है क्या? अरे बेटा और भी जीवित चीजें नहीं बोलती हैं, जरूरी क्या सब बोले? तो टॉक भी नहीं हो गया। रिस्पायरेशन, सांस लेना बेटा, सांस ले, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर हवा लिया, ऑक्सीजन लिए, CO2 रिलीज किया। अब बेटा बाकी जीवित चीजें क्या, सारी जो यूनिसेलुलर है वो क्या रेस्पायरेशन करते हैं क्या, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं? या जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं क्या? नहीं सर, रेस्पायरेशन भी सारे जीवित लोग नहीं करते। सर रेस्पायरेशन भी नहीं हो जाएगा, सर रेस्पायरेशन भी नहीं हो जाएगा, ठीक, इस तरह काटते जाना, रेस्पायरेशन भी नहीं हो जाएगा। और बेटा और क्या लिखाया था, बोलो और क्या लिखवाया था? और भी बेटे लिखवाए होंगे। विजन देखना, अब बेटा पेड़ पौधा देखता है क्या, वो जीवित है, तो विजन भी काट देना दंड से। इसी तरह जो एक बच रहा होगा उसको अपने दिमाग से सोचना, 5वां वाला बच रहा होगा उसको सोचना, और अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो है तो काट देना। बस 2 कंडीशन फॉलो करनी है। अब बेटा और देखते, केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म के क्या के बारे में क्या है सर, हमें नहीं पता। तो बेटा जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि वो डिफाइनिंग है कि नहीं है? तो हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में सीखेंगे। सर सेल तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सर, ये तो हो के रहेगा सर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो हो के रहेगा। तो बेटा ये तो ठीक है अपना, ये तो हम लोग बचपन में सीख लिए थे, तो ये वाला तो पक्का है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे? सर इतना क्या दिमाग लगवा रहे हो, डन लिखवाओ, रटवा दो, आगे बढ़ जाओ, क्यों इतनी मेहनत करो? बेटा अब जो नीट और CUET का पैटर्न हो गया है ना, नीट बेटा तोते उड़ा देंगे आपके, तोते। नीट और CUET का जो पैटर्न हो गया ना, वो स्टेटमेंट वाइज पूछता है, एक स्टेट में ये लिखा है, एक स्टेट में ये लिखा है, ये दोनों अलग अलग है, ये स्टेट में ये स्टेट। अब इन दोनों स्टेटमेंट पूछेगा ट्रू है कि फॉल्स है, एजर्शन रीजन आता है, ये एजर्शन हो गया पहला लाइन, दूसरा लाइन रीजन हो गया, पूछेगा एजर्शन रीजन का करेक्ट एक्सप्रेशन है, रीजन है। बेटा रटने से अब काम नहीं चलेगा। अब वो दिन में कि रट के बहा दिए तुम लोग जीत गए, अब बेटा एक एक चीज फील लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब बेटा और सीखो, और सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलेटी मतलब कॉन्शियसनेस। सर इसके बारे में भी हमको नहीं पता, सर इसके बारे में भी हमको नहीं पता। तो बेटा जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में सिखाया जाएगा। बेटा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन बचा था एक हम लोग का, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप लोग को ज्यादा नहीं पता, और बताया जाएगा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के आगे भी 5th वाला आपका रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस तो सब करते हैं, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, हम लोग रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा करते हैं। अरे बेटा रिप्रोड्यूस तो सब करते हैं। अब सोचो जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, कुछ इंसान रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते ना, बच्चे नहीं आते उनके, तो होगा नहीं होगा बेटा। और डिटेल पे इस पे आएंगे, ठीक, रिप्रोडक्शन बारे में डिटेल में आएगा, ठीक। अभी मैंने हल्का सा हिंट दिया है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में। और अपना 5वां टॉपिक कौन सा हो गया था, 10वां वाला कौन सा हो गया था, ग्रोथ, ठीक। ग्रोथ के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक कौन कौन से हो गए, ग्रोथ हो गया,
रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक। इन सब के बारे में वन बाय वन सब एक पे देखते जाएंगे और उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करते जाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, नोट कर लो बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल से हम लोग पढ़ेंगे। कल हमारा पहला टॉपिक रहेगा ग्रोथ के बारे में सीखेंगे बेटा। इतना अच्छा सिखा देंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। अब समझ गए क्यों आपको पढ़ना पड़ेगा, रट के काम नहीं चलेगा, ठीक। ओके बाय।